Myself Ashu, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नरेंद्र। आज हमारा टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट के लिए बिजनेस लॉ की विकी पब्लिकेशन की बुक रेफर की गई है। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी प्रोविजंस हैं वो स्पेसिफाई हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। पहले पार्टनरशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था, लेकिन उस टाइम पर पार्टनरशिप का स्कोप बहुत नैरो था, इसलिए ऐसा फील हुआ कि अलग से पार्टनरशिप एक्ट होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए गए। उसके बाद 1932 में हमारा आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके रूल्स जो गवर्न किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। सबसे पहले देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। पार्टनरशिप क्या है कि हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद ऑब्जेक्ट ऑफ ज्वाइंटली डूइंग समथिंग टू मेक प्रॉफिट। पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन है टू और मोर पर्सन की, जहाँ पे मेन पर्पस है किसी काम को करना, किसी बिजनेस को करना जिसका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो। LH हेने के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी टू कैरी ऑन ए बिजनेस इन कॉमन विद ए व्यू टू प्राइवेट गेन। इन्होंने भी बोला है पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में जो जिनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी यानी ऐसे पर्सन जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मेजर साउंड माइंड का पर्सन, वो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट है। साथ में वो एक बिजनेस कर रहे हैं जिनका मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। जॉन शुबिन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? टू और मोर पर्सन may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of a business। यहाँ पर भी बोला गया है पार्टनरशिप दो या दो पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, जहाँ पे पर्सन बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर उसकी फंक्शनिंग के लिए पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बिजनेस को मैनेज करें। मेन पर्पस हमारा है प्रॉफिट अर्न करना। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है? पर्सन के बीच में रिलेशनशिप, जो दो और दो मर्द पर्सन जो आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो एग्री करते हैं कि वो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, और वो बिजनेस जो सारे पार्टनर्स सारे पर्सन मिलकर करते हैं या फिर एक पर्सन बाकी पर्सन के कंसेंट के साथ अकेले कोई काम कर रहा है। तो इन डेफिनेशन से हमें पता चला कि पार्टनरशिप क्या है। ये दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट है जहां पर पर्सन आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट शेयर करना है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप क्या है? ये रिजल्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन्स के बीच में हुआ है। ये जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, और कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट है टू और मोर पर्सन्स के बीच में।
एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि एक पर्सन अपने आप के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा पर्सन, और उनके बीच में रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ये भी मैंने आपको अभी बताया है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन जो एग्रीमेंट करते हैं, जो रिटर्न या ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो किसी बिजनेस को करने के लिए है। अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव किसी बिजनेस को रन करना नहीं है, तो वो एग्रीमेंट हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो इसके अंदर हमारी सभी तरीके की ट्रेडिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज आती हैं, जो पर्सन करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। किसी न किसी काम को करने के लिए पर्सन एक साथ आए हैं, वो उस काम को कर रहे हैं, उस बिजनेस को कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। पर्सन, जिन्हें हम पार्टनर्स भी कहते हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें और प्रॉफिट को शेयर कर सकें। प्रॉफिट प्री डिटरमाइंड रेशियो के अकॉर्डिंगली या किसी प्री डिटरमाइंड मेथड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट पर्संस के शेयर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट किस तरीके से वो शेयर करेंगे, और ना सिर्फ प्रॉफिट बल्कि लॉस भी। अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो लॉस भी सभी पार्टनर्स को शेयर करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बिजनेस किया जाता है ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो प्रॉफिट अर्न करना और शेयर करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का। बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, कि जो बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, जो डिफरेंट पर्सन मिलकर बिजनेस करेंगे, वो सारे पर्सन मिलकर भी कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, या फिर एक पर्सन सबके बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बिजनेस के अंदर। कोई एक पर्सन भी बाकियों के बिहाफ पर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस बीइंग लॉफुल, बिजनेस जो है पार्टनरशिप का, वो लीगल होना चाहिए। वो ऐसा कोई भी काम ना करें जो इलीगल है, क्योंकि हमें एक लीगल बिजनेस करना है और उस बिजनेस को करते हुए प्रॉफिट अर्न करना है। तो ऐसा बिजनेस हम करें जिससे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, जिससे सबको फायदा हो, जो लीगल हो। ज्वाइंट एंड पर्सनल लायबिलिटी, हर पार्टनर पर्सनली या ज्वाइंटली दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल है उन सभी काम के लिए जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा की जा रही है। ज्वाइंटली एंड पर्सनल लायबिलिटी का मतलब है आप सभी पार्टनर, जो बाकी पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर, या आपकी पर्सनल लायबिलिटी बनती है उन सभी काम के लिए जो पार्टनरशिप फर्म में या बिजनेस में की जा रही है। इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी यानी एक पार्टनर फर्म का भी एजेंट होता है और दूसरे पार्टनर्स का भी एजेंट होता है। एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में भी, उनके बिहाफ पर बिजनेस का कोई भी डिसीजन या कोई काम कर सकता है। नो सेपरेट एंटिटी, पार्टनर और फर्म एक हैं, एक एंटिटी है। जो फर्म की राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वही पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। जैसे कंपनी में हमारा सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है, पार्टनरशिप के अंदर हमारा सेपरेट एंटिटी नहीं होती। पार्टनर्स एंड फर्म बोथ आर वन, और पार्टनर्स फर्म के एजेंट माने जाते हैं। वो जो भी काम करते हैं
उसके लिए कहीं ना कहीं फर्म रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडिविजुअल एज ए पार्टनर, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन ही पार्टनर हो सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कोई और फर्म या ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर नहीं हो सकती। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है हमारे पार्टनरशिप की। टचस्टोन ऑफ पार्टनरशिप, हमने बात की कि पार्टनरशिप क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है टू और मोर पर्सन के बीच में। बट क्या सारे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप होते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा पार्टनरशिप है, बल्कि वो एक्चुअल में पार्टनरशिप नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि वो पार्टनरशिप होता है। तो इसीलिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है टू और मोर पर्सन के बीच में, कि क्या वो पार्टनरशिप है, कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखनी है जो हमें हेल्प करती है जानने में कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारा पार्टनरशिप है या फिर नहीं है। तो कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहले है रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कहाँ से आता है? एग्रीमेंट से आता है, कॉन्ट्रैक्ट से आता है जो उनके बीच में हुई है। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप मीन्स हर पार्टनर का बिजनेस के प्रॉफिट में एक शेयर है। एक पर्सन जिसका बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर नहीं है वो पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जहां पे हम बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर तो देते हैं लेकिन वो पार्टनर्स नहीं होते। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एक पर्सन के जो फर्म की प्रॉफिट में शेयर तो रिसीव कर रहे हैं बट वो पार्टनर्स नहीं होते। जैसे क्रेडिटर, एक ऐसा पर्सन जिसने फर्म को लोन दिया है, तो इंटरेस्ट के बिहाफ पे हम उनको प्रॉफिट में एक शेयर दे रहे हैं। एजेंट और एम्प्लॉय, जिनको फर्म के प्रॉफिट में शेयर दिया गया है। माइनर, जिसको बिजनेस में एक शेयर दिया गया है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी जरूरी है। अगर एक पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है और एक पर्सन पार्टनर है तो वो प्रॉफिट अर्न भी करे और प्रॉफिट शेयर भी करे। म्यूचुअल एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है पार्टनर्स के बीच में या फिर नहीं करता। अगर ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो पार्टनरशिप है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था इम्प्लाइड एजेंसी कि एक पार्टनर एजेंट होता है फर्म का। तो अगर एजेंसी है, अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है तो वो हमारा पार्टनरशिप माना जाएगा। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एक पार्टनर के पास राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन ले। लीगल बिजनेस, लीगल बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो इसलिए जरूरी है कि जो प्रॉफिट बिजनेस किया जा रहा है वो हमारा लीगल होना चाहिए। लीगल एक्टिविटी के लिए हम काम करें। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन जो साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किसी बिजनेस को करते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। एक्सेस टू बुक्स एंड अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म के अंदर हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो उनकी कॉपी भी ले सकता है। तो पार्टनर्स के पास ये भी राइट है कि वो कभी भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है
पार्टनरशिप फर्म के वो देख सकते हैं, उनकी कॉपी ले सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारी एलिमेंट्स होनी चाहिए जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी कि पार्टनर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, फ्री कंसेंट, अपनी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, आपस में काम करना चाहते हो, रिटर्न, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में होना चाहिए, वैलिड ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, वो सारी चीजें होनी चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो हमारे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। क्योंकि पार्टनरशिप भी स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है उनका रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट से, एक एग्रीमेंट से। तो ये सारी पॉइंट्स हमें ध्यान में रखनी है जब हम ये देखेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारा पार्टनरशिप है या फिर नहीं है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसे पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। सबसे पहले है हमारा पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप के टाइम पीरियड डिफाइन नहीं कर रखा, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं है, तो एक पर्सन कभी भी अगर उसको लगता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो छोड़ सकता है वो पार्टनरशिप, और उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। एक नोटिस देकर फर्म को और दूसरे पार्टनर्स को इन्फॉर्म करके एक पर्सन जब उसको लगे कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता तो वो अपनी मर्जी से जब छोड़ रहा है बिजनेस को, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है तो वो पार्टनरशिप भी टर्मिनेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो जैसे ही बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगी पार्टनरशिप भी खत्म मानी जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कि पर्टिकुलर वेंचर से रिलेटेड है, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा पार्टनरशिप भी टर्मिनेट होगी। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। अगर हम पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो वो पार्टनरशिप उस टाइम पीरियड तक ही वैलिड होगी। अगर आपने 5 इयर्स के लिए कोई बिजनेस किया है या कोई पार्टनरशिप की है, तो वो पार्टनरशिप 5 इयर्स के लिए ही वैलिड मानी जाएगी। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप यानी एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस फॉलो होते हैं। एक्ट के प्रोविजंस और रूल्स के अकॉर्डिंगली आपने पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप में आप उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, यानी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है उनकी इन्वेस्टमेंट तक, जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिजनेस में की है। ऐसे में लिमिटेड पार्टनरशिप में बेसिकली हमारे दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं। ऐसे पार्टनर्स जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है यानी अनलिमिटेड है, और ऐसे पार्टनर्स जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। इस तरीके की पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना बहुत जरूरी है। पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है कैश में होनी चाहिए और फुल्ली पेड होनी चाहिए। एक पार्टनर जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है वो फर्म को बाइंड नहीं कर सकता अपने एक्टिविटी से, अपने एक्शन से, क्योंकि वो फर्म का एज ए एजेंट काम नहीं करता। अगर पार्टनर जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म एंड नहीं होती। तो ये हमारे 5 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनरशिप हैं।
अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। पार्टनरशिप और ज्वाइंट हिंदू फैमिली दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट की, कि जो पार्टनरशिप है हमारा, वो उसके जो रूल्स हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं, वो आते हैं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हम हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप जो है वो रिजल्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का। पहला स्टेप है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पर्सन्स के बीच में जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि बाय बर्थ जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं उन्हें फैमिली के बिजनेस में राइट होता है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में मेल एंड फीमेल दोनों ही मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ मेल मेंबर्स ही मेंबर होते हैं। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां पे पार्टनर्स किसी भी थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लेना चाहते हैं या कोई प्रोसीडिंग करना चाहते हैं या कोई स्टेप लेना चाहते हैं, उस केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। हिंदू फैमिली के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। माइनर एज ए पार्टनर, माइनर यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 से कम है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, बल्कि उसको प्रॉफिट के अंदर शेयर दिया जाता है, और वो भी तब जब सारे पार्टनर्स एग्री हों। सभी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ उनको, माइनर को, प्रॉफिट के अंदर एक शेयर दिया जाता है। और अगर हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो मेल जो है वो बाय बर्थ फैमिली बिजनेस का मेंबर होता है। लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड नहीं होती। उनकी इन्वेस्टमेंट से, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने फर्म के अंदर की है, उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ सकती है फर्म की लायबिलिटीज को, फर्म की डेब्ट को पेमेंट करने के लिए। लेकिन हिंदू फैमिली के अंदर जो हमारा कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो हैं 20। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड मेंबर्स हैं। जितने भी मेल मेंबर होंगे हमारी फैमिली के, वो सारे अपने आप बाय बर्थ बिजनेस के अंदर उनका राइट उनको मिलेगा। लोन, पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर लोन ले सकता है। फर्म के बिहाफ पर हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो लोन ले। और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ कर्ता यानी हेड ऑफ द फैमिली जो है वो लोन लेता है। डेथ, पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो सकती है अगर हमारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर किसी भी पर्सन की डेथ की वजह से या मेंबर की डेथ की वजह से फैमिली बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स के राइट्स के बारे में, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं। सबसे पहले है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। पार्टनर्स, हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करे, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बल्कि बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस भी लेने हैं, ताकि आपको प्रॉफिट हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो, और वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स शेयर कर सकें। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, नॉर्मल बिजनेस में हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर के रिगार्डिंग अपनी ओपिनियन बता सकता है।
वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन में, ओपिनियन दे सकता है, और सभी की ओपिनियन और सजेशन के बेसिस पर ही डिसीजन लिए जाते हैं। राइट ऑफ एसेस टू अकाउंट। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और जो अकाउंट्स एंड बुक्स हैं उनको चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, और उसकी एक कॉपी भी ले सकता है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। ये हम कई बार बता चुकी हूँ मैं कि हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो फर्म के प्रॉफिट में उसका शेयर हो, और प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर डिसाइडेड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर के पास ये राइट नहीं है कि उनको जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है फर्म में उनके ऊपर इंटरेस्ट मिले, बट एग्रीमेंट के थ्रू उसमें स्पेसिफाई है तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा पार्टनर्स को, और वो सिर्फ फर्म के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। कैपिटल लगाओ या लोन। अगर एक पार्टनर ने अपने शेयर से एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है या फिर कोई मनी लोन की फॉर्म में फर्म को दी है, उसमें पार्टनर का राइट है कि उसको इंटरेस्ट मिले एक प्री डिटरमाइंड रेट के अकॉर्डिंगली उस एडिशनल कैपिटल या लोन पर जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट रिसीव होगा 6% इंटरेस्ट पर। राइट टू इंडेमनिटी। अगर एक पार्टनर नॉर्मल कंडीशन में या फिर इमरजेंसी में फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, फर्म को लॉस से बचाने के लिए अगर कोई काम करता है और कुछ एक्सपेंसेस करता है, तो फर्म का ये राइट, फर्म उस पार्टनर को इंडेमनिफाइड करेगी, उस लॉस की भरपाई करेगी जो पार्टनर को हुआ है, जो एक्सपेंसेस उसने पे किए उसको वापस करेगी फर्म को पॉसिबल लॉस से बचाने के लिए। राइट इन फर्म प्रॉपर्टी। हर पार्टनर का फर्म की प्रॉपर्टी में राइट है। प्रॉपर्टी यानी वो सारी प्रॉपर्टी जो फर्म के पैसों से खरीदी गई है और फर्म के बिजनेस के लिए उसको यूज किया जाता है, तो हर पार्टनर का इक्वल शेयर होता है फर्म की प्रॉपर्टी में। राइट टू लीव द फर्म। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो फर्म को छोड़ के जा सकता है बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ, और जब पार्टनरशिप एट विल हो वहां पर पार्टनर को सिर्फ एक नोटिस देना होता है फर्म को, और बाकी पार्टनर्स को भी ये इन्फॉर्म करना होता है अपनी इंटेंशन के बारे में कि वो फर्म को छोड़ना चाहता है। राइट टू डू कॉम्पिटिटिव बिजनेस। आउटगोइंग पार्टनर यानी वो पर्सन जिसने फर्म को छोड़ दिया है, उसके पास ये राइट है कि वो फर्म को छोड़ने के बाद कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है, सेम काइंड ऑफ बिजनेस कर सकता है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट। अगर एक पर्सन जिसने फर्म को लीव कर दिया है उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ है और फर्म उसके पैसों का यूज कर रही है या उसके एसेट्स का यूज कर रही है, तो आउटगोइंग पार्टनर या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके पास राइट है कि वो प्रॉफिट अर्न में जो प्रॉफिट अर्न किया गया है उस एसेट के साथ उसे उसमें शेयर मिले। तो ये थे हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज की, कि जो पार्टनर्स की अगर राइट है तो कुछ ड्यूटीज भी हैं, जैसे कॉमन इंटरेस्ट। ये ड्यूटी है पार्टनर्स की कि वो सभी पार्टनर्स के कॉमन इंटरेस्ट में काम करें, सभी को ध्यान में रखकर ऐसा कोई डिसीजन ले
जिसका फायदा फर्म को भी हो और सभी पार्टनर्स को हो। सारे मिलकर अपनी ओपिनियन दें, डिसीजन लें और उसका बेनिफिट सबको होना चाहिए। फेथफुल, हर पार्टनर फेथफुल होना चाहिए दूसरे पार्टनर के लिए। अगर उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लगता है कि बाकी पार्टनर्स के पास भी होनी चाहिए, तो वो उस इंफॉर्मेशन को बाकी पार्टनर से शेयर भी करे। करंट अकाउंट, ये ड्यूटी है पार्टनर्स की कि वो करेक्ट और ट्रू अकाउंट प्रिपेयर करे और दूसरे पार्टनर्स को अलाउ करे कि वो उन अकाउंट्स को कभी भी इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन कर सकता है। करेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि पार्टनर एक एजेंट माना जाता है फर्म का, तो ये जरूरी है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को करेक्ट और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे बिजनेस के बारे में, बिजनेस की फंक्शनिंग के बारे में, डिफरेंट डिसीजंस के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इंडेमनिटी, इंडेमनीफाई का मतलब है अगर फर्म और किसी भी पार्टनर को लॉस हुआ है किसी एक पार्टनर की वजह से, फर्म के बिजनेस के अंदर एक पर्सन ने कोई फ्रॉड किया है, कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से फर्म और दूसरे पार्टनर्स को कोई लॉस हुआ है, तो ये पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को और पार्टनर्स को उस लॉस के लिए कंपनसेट करे। शेयर लॉस, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनर के पास ये राइट है कि वो फर्म के प्रॉफिट के अंदर उनका शेयर है, और उसी तरीके से अगर फर्म में लॉस होता है तो उस लॉस को भी इक्वली या फिर जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइडेड है उस रेशो में, उस तरीके से वो लॉस को भी सभी पार्टनर्स शेयर करें। कंपनसेट, अगर एक पार्टनर अपने काम को सही तरीके से नहीं करता, निग्लिजेंस कर रहा है अपने काम को करने में, जिसकी वजह से फर्म को कोई लॉस होता है, तो ये ड्यूटी है उस पार्टनर की कि फर्म को कंपनसेट करे उस लॉस के लिए जो उसकी वजह से हुई है, जो उसकी लापरवाही की वजह से हुई है। यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करे उन काम के लिए जो फर्म के लिए की जा रही है या फर्म के बिहाफ पे की जा रही है। फर्म की प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल पर्पस के लिए यूज ना करें। पर्सनल प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में काम करते हुए कोई सीक्रेट प्रॉफिट या पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया है फर्म का नाम यूज करते हुए, तो ये ड्यूटी है उस पार्टनर की कि उस प्रॉफिट के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे और फर्म को वो प्रॉफिट वापस करे। टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, ये भी एक ड्यूटी है हमारे पार्टनर्स की कि वो बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो बिजनेस के फायदे के लिए कर रहे हैं, वो सारे काम अपनी अथॉरिटी के अंदर करें। ऐसा कोई भी काम ना करे जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है। हाँ, बट इमरजेंसी में फर्म को पॉसिबल लॉस से बचाने के लिए उस टाइम पर पार्टनर्स ऐसा काम कर सकते हैं जो उनकी अथॉरिटी के बाहर है। ट्रांसफर, पार्टनरशिप जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट पर बेस्ड है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए फेथफुल हो। ऐसे में एक पार्टनर के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट को, जो भी प्रॉफिट उनको बिजनेस में मिलता है या राइट्स हैं, उसे किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करे, बाकी पर्सन्स को, बाकी पार्टनर्स को बिना बताए, बिना पार्टनर की कंसेंट के साथ एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इमरजेंसी, ये मैंने आपको बताया कि ये ड्यूटी है
एक पार्टनर की कि वो फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी में वो सारे काम कर सकता है जो उसको लगता है कि वो फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा और फर्म को किसी पॉसिबल लॉस से बचाएगा।